जम्मू कश्मीर के लिए नए एलजी की तकरीरी। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए एलजी मुकर्रर। राजभवन में कल ओहदे और राजदारी का उठाएंगे हल। जनूबी कश्मीर में पिछले 48 घंटों के दौरान भाजपा के 2 सरपंचों को बनाया निशाना। जख्मों की ताब न लाते हुए एक ने अस्पताल में तोड़ा दम। सरपंचों ने इंतजामिया को ठहराया जिम्मेदार। कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों को हथियारों की कमी का सामना। असलाह के लिए यूएवी का हो रहा है इस्तेमाल। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 23,000 के पार। वायरस से मरने वालों की तादाद पहुंची 437। बंद से वादी में आम जिंदगी आज भी रही मुतासर। सड़क, बिजली और पानी को लेकर वादी के मुतअद्दिद मकामात पर एहतजाज। इंतजामिया पर लापरवाही का एहतजाजियों ने लगाया इल्जाम। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया है। मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर होने के साथ ही वो आज बाद दोपहर श्रीनगर पहुंचे, जहां इंतजामिया के अफसरान ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। माना जाता है कि मनोज सिन्हा कल राजभवन में अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाएंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रात गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना इस्तीफा पेश किया, जिसे सदर हिंद ने मंजूर किया। रियासत गुजरात कैडर के साबिक IAS ऑफिसर जीसी मुर्मू ने गुज़श्ता बरस 29 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा ख़त्म होने के बाद मरकजी इलाके के पहले LG के तौर पर ओहदा संभाला था। अरे यार टकराव प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। नमस्कार सर, मैं फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस नमस्कार शैलेंद्र कुमार। जनूबी कश्मीर में आज एक बार फिर नामालूम बंदूक बरदारों ने एक सरपंच को निशाना बनाते हुए खला कर दिया। जराये का कहना है कि आज सुबह नामालूम बंदूक बरदारों ने वेसो काजीगुंड इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए। जख्मी हालत में अगरचे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। मालूक सरपंच की शनाख्त सज्जाद अहमद खांडे के बतौर हुई है। याद रहे कि पिछले 48 घंटों के दौरान काजीगुंड में भाजपा के पंच सरपंच पर यह दूसरा हमला है और आज के हमले से कबल 4 अगस्त को आखरन काजीगुंड में आरिफ अहमद नामी पंच को भी निशाना बनाया गया, जो अभी भी अस्पताल में जेर इलाज है। उधर पंचों और सरपंचों का कहना है कि अगरचे उन्होंने सरकार और इंतजामिया के भरोसे पर इंतखाबात में हिस्सा लिया और उनसे भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी की गई, ताहम इंतजामिया ने लापरवाही का सबूत देते हुए उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। कि जब हमने इलेक्शन लड़ा तो हमारा जो मकसद था वो था लोगों की सेवा करना, लेकिन आज आए दिन जो किलिंग्स हो रही है जिनने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, आपको पता ही है कि उस टाइम कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन उस टाइम हम खड़े हो गए हैं सरकार के भरोसे पे और लोगों के बोलने पे हम खड़े हुए हैं। लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा माहौल बना है, यहाँ पे दोबारा से ऐसा माहौल बना है कि हम फील्ड में नहीं जा सकते हैं। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो आए दिन किलिंग्स हो रही है, इसके लिए हम बहुत ही दुख में है। और जिन लोगों की मौत हुई है वो भी हमारे भाई थे, हमारे रिश्तेदार थे जिनकी किलिंग्स हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन कई महीनों से ये बताया जा रहा है, सरकार की तरफ से एक आश्वासन दिया गया था कि हर किसी को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आज तक हमें इस तरीके की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है।
जनाब यहाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो भी पंच है, सरपंच है, यूएलबी चेयरमैन है, किसी न किसी दिन एक ना एक को मारा दिया जाएगा। किसी न किसी दिन एक ना बुरी न ये खबर आ रही है। इसलिए हम भी चाह रहे हैं हमें सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि हम लोगों तक पहुँचेंगे। ये इनके काम है, जो लोगों का काम है वो हम करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है कि हमें सिक्योरिटी दे दो, हम लोगों तक पहुँचाएंगे, इससे हम लोगों का काम करेंगे। उस टाइम बहुत वादे दे रहे हैं, उसी की लालच सबको फंसाया गया कि हम आपको ये करेंगे, हम आपको 50 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, हम आपको अकाउंट ये सिक्योरिटी मसला है। उस वक्त बोल रहे थे कि हम आपको 10-15 सिक्योरिटी बंदे दे रहे हैं, 50 रुपए आपकी पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। बहुत वादा किया उस टाइम। उधर भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने सरपंच की हलाकत की मजम्मत करते हुए जम्मू कश्मीर और जिला इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अगर 2 रोज कबल एक पंच पर हुए हमले के बाद इंतजामिया ने कदम उठाया होता तो शायद आज सरपंच की मौत नहीं होती। बड़े अफसोस की बात है कि 48 घंटे के अंदर कुलगाम में एक दूसरे आतंकवादी हमले में भारतीय जनता पार्टी का एक सरपंच मारा गया है। 48 घंटे के अंदर इस प्रकार की दूसरी हरकत होना ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि कंडेमेबल है। इससे पुलिस और इंतजामिया दोनों के ऊपर उंगली उठती है। अगर 48 घंटे पहले हुए हादसे के बाद पुलिस हरकत में आती, इंतजामिया हरकत में आती, तो वो ज़रूर बाकी पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी के बारे में सोचती। उनको या तो सिक्योरिटी मुहैया करते या उनको सेफ जगह ले जाते। इंतजामिया दोनों चीज़ें करने में नाकाम हो गई। नतीजन हमारा एक और कार्यकर्ता, ज़मीनी कारकुन, जो कि ना सिर्फ अपने इलाके का सरपंच था बल्कि देवसर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का वाइस प्रेसिडेंट भी था और एक ज़मीनी सतह का बहुत ही पॉपुलर लीडर था, लोगों का हमदर्द था, लोगों के लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। आज भी अपने गांव और लोगों के काम के लिए जा रहा था जब दहशतगर्दों ने उसे अपनी गोली का शिकार बना दिया। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं उनकी शहादत को सलाम देता हूं, पर साथ ही साथ इंतज़ामिया, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे यूटी की हो, उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पंचायती राज को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी की तरफ। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों को हथियारों की ज़बरदस्त कमी का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि सरहद पार से अब मिलिटेंटों तक हथियार पहुंचाने का नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिस दौरान हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन किस्म के UAV काम में लाया जा रहा है। पुलिस सरबराह ने कहा कि फिलवक्त जम्मू कश्मीर में 200 से कम मिलिटेंट सरगर्म हैं और इस साल महज 26 मिलिटेंट दरअंदाजी करके इस पार आने में कामयाब हुए हैं। दिलबाग सिंह का कहना है कि बिना पायलट के चलने वाले हवाई गाड़ियों के जरिए मिलिटेंटों तक हथियार पहुंचाने के कई वाक़ात माजी में भी कुपवारा, हीरानगर, कुठवा और राजौरी इलाकों में पेश आए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 56,282 नए कोरोना मस्बत मामले सामने आए, जबकि 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 904 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 19 लाख से पार हुई है। उधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 499 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला अफराद की तादाद 23,454 तक पहुँच गई है, जबकि कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद की मौत के साथ ही वायरस से मरने वालों की तादाद 437 पहुँच गई है, जिनमें 3 जम्मू सूबे से जबकि 7 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। वादी में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद के गैर मामूली इजाफे को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से आयद की गई पाबंदियां बरकरार हैं, जिस दौरान वादी के सभी अजला में तिजारती सरगर्मियां
मुतासर होने के साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही भी जुज़वी तौर मुतासर रही, जिस दौरान आज भी आम जिंदगी मुतासर रही। राजौरी में कोविड मुतासरीन के मामलों में इजाफे के बाद इंतजामिया ने लॉकडाउन कर दिया था। वहीं इंतजामिया की जानिब से लेफ्ट राइट दुकानों को खुलने का वक्त भी मुकर्रर किया गया, जिसके खिलाफ ताजरों ने एहतजाज किया और इंतजामिया और ताजरों में मीटिंग के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि ताजरों ने कहा कि वो अपने दुकानें खोलेंगे। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशेद मलिक। कोविड-19 के बढ़ने के बाद जहां राजौरी में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसका 1 महीना तकरीबन मुकम्मल होने को है, उसके बाद आज इंतज़ामिया की तरफ से जहां लेफ़्ट और राइट में एक एक दिन दुकान खोलने की इजाज़त दी गई थी, जिसके लिए इंतज़ामिया की जानिब से टाइम भी मुकर्रर किया गया था। मगर इंतज़ामिया और व्यापारियों के बीच में तालमेल ना होने के बाद आज व्यापारियों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से पूरी मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी सिटी से कोई केस सामने नहीं आ रहा है। हालांकि राजौरी में कोविड-19 के केसों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहां देर रात को राजौरी के रहने वाले सुंदरबनी के एक शख्स की मौत श्रीनगर में कोविड-19 के चलते हुई, उसके बाद आज इंतज़ामिया की तरफ से ढन्नीदार वार्ड नंबर 16 को रेड जोन कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी में लगातार पॉजिटिव केस आने का सिलसिला जारी है। उसको देखते हुए इंतज़ामिया की तरफ से पिछले 1 महीने से राजौरी में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसके बाद आज व्यापारियों और इंतज़ामिया के बीच तालमेल न होने की वजह के बाद व्यापारियों की तरफ से एहतजाज किया गया और इस वक्त सुबह से लेकर इस वक्त तक इंतज़ामिया और व्यापारियों के बीच में एक मीटिंग का दौर भी चल रहा है, जिसमें अभी तक कोई नतीजा तो सामने नहीं आया, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से जो SOP है उसके तहत ही हुक्मनामा जारी किया गया और व्यापारियों की तरफ से बार बार ये बात सामने कही जा रही है कि अब मार्केट खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी सिटी से केस नहीं आ रहे हैं। जमशेद मलिक। समाजी राबता साइटों पर फर्जी अकाउंट बनाकर गलत खबरें शाया करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अंदिया देते हुए SP साइबर ताहिर अशरफ ने कहा कि समाजी राबता साइटों पर जो लोग फर्जी अकाउंट बनाकर अफवाहें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो है कुछ महीने पहले ऐसा हुआ है कि बहुत ही गवर्नमेंट के सीनियर फंक्शनरीज़ के जो नाम पे फ़ेक अकाउंट बनाए गए और उन पे फ़ेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की गई। वो जैसे ही हमारी नोटिस में आए, इमीडिएटली हमने उसमें FIR दिया, क्योंकि वो इतने सीनियर फंक्शनरीज़ हैं कि उनकी तरफ से एक भी ट्वीट, एक लाइन की इन्फॉर्मेशन भी सारी पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स जितने भी हैं, वो यही कोशिश रहती है उनकी कि टाइमली इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाए कि जिसमें क्योस और कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ऐसे जो हमारे पास जितने भी ऐसे वाक़या हमारे सामने आए कि जिसमें सीनियर ऑफिसर्स के नाम पे ट्विटर हैंडल फ़ेक जो है क्रिएट किए गए और फेक इन्फॉर्मेशन पेश करने की और फैलाने की कोशिश की गई, उसमें प्रॉपर FIR रजिस्टर हुए हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। शुमाली कश्मीर के हाजिर बांडीपुरा में चंद रोज़ कबल मुबैना तौर पीने के पानी के इस्तेमाल से 200 से ज़्यादा अफराद जहाँ मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हुए, वहीं अब अजस बांडीपुरा में सैकड़ों अफराद के बीमार होने के बाद उन्हें नज़दीकी तिबी मरकज़ ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज मुआलजा होने के बाद उन्हें रुखसत किया गया, जबकि डॉक्टरों ने उन्हें एहतियात बरतने की अपील की है। नगर मकामी लोगों ने महकमे सेहत के आला हुकाम से अपील की है कि माहिरीन की एक टीम को इलाके में भेजा जाए ताकि लोगों के बीमार होने के असल हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। मे नाव जुबैर अहमद रखर, बस रेजिडेंट ऑफ अजस लोन महला। पत्मो लगभग वह दो पे गई सारी बेमार, लगभग 90% 60 to 90% पॉपुलेशन आज यमन फीवर ठीक है। तो बहुत वैसा अगर हेल्थ डिपार्टमेंट कह हेल्थ वर्करन टीम सोज अमुक बेसिक काज ये डायग्नोसिस कर, अमुक बेसिक काज वो कि यह क्या वजह यह वायरल, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यह क्या वजह वो बह हेल्थन टीम गई प्रॉपर एग्जामिनेशन करे, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन पेशेंटन ये आयरस करे एग्जामिनेशन, ये वाटरस करे एग्जामिनेशन, ये बाकी पैरामीटरन करे एग्जामिनेशन, तो तम वातान कुन लॉजिकल एंडस पे कि यह क्या वजह तम करान गाइडलाइंस ब्रूट।
बानिहाल में 18 साल लड़की की असमत रेजी और कत्ल मामले में जहां पुलिस ने मुलविस 2 अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया, वहीं आज व्यापार मंडल और मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज करते हुए पुलिस पर जहां उन्हें शुक्रिया अदा किया, वहीं उनसे अपील की है कि लड़की की कत्ल मामले में मुलविस मजीद अफराद को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। याद रहे कि बानिहाल में एक लड़की की असमत रेजी और कत्ल के बाद लड़की की लाश को एक जंगल में छुपाया गया था, जिसके बाद ही पुलिस ने मामले को हल करते हुए मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। हम तो ये कहना चाहेंगे आपकी वसादत से कि जो आज तक पुलिस ने काम किया है वो सराहना के काबिल है। तो उसके साथ साथ हमें पुलिस से ये उम्मीद है कि जिस तरह अब तक इन्वेस्टिगेशन होगी अब आगे भी चलेगी, क्योंकि अभी जितने भी मुजरिम हैं वो सब अभी कानून की नज़र में नहीं आए, वो सारे कानून की नज़र में आने चाहिए। चाहे वो मेडिकल से वाबस्ता रखता है, कोई कुल्हाड़ी लाने वाला है, उसका भी हक बनता था उससे पूछना कि भाई तुम कहाँ जा रही हो, क्या जा रही हो। लिहाजा तो हमारी सिर्फ यही कोशिश है और हम इसी ताक में बैठे हैं कि कब हम ये सुनेंगे कि ये पूरा जो जितना भी ये मजमा है इसके अंदर जो भी मुजरिम है इसके अंदर वो सब कानून के शिकंजे में आने चाहिए। महकमे उमूरी सारिफीन के साथ वाबस्ता फेयर प्राइस शॉप डीलर्स ने आज जहरा पार्क बडगाम में खामोश एहतजाज किया, जिस दौरान वो मांग कर रहे थे कि उनके साथ इंसाफ फराम किया जाए। इस मौके पर एहतजाज करने वाले फेयर प्राइस शॉप डीलरों का कहना था कि अगरचे उन्हें मुस्तकिली और दीगर मामलात को हल करने की यकीन दहानी की गई थी, ताहम ना ही उन्हें मुस्तकिल किया गया और ना ही दीगर मामलात को हल किया गया। उन्होंने बाला हुकाम से उनकी मुश्किलात हल करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर की सरकार जो भी पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजरा किए हैं और जो एनएफएसए रूल्स हैं उनको सिरे से वो वायलेट कर रहे हैं उन ऑर्डर्स को, जिसकी वजह से हम अब मजबूर हुए हैं। सरकार को सिर्फ एक ही डिमांड हम कर रहे हैं कि हमें डिपार्टमेंट कंसोलिडेटेड बेसिस पर एडजस्ट किया जाए। फिजिकल एजुकेशन की डिग्री याफ्ता उम्मीदवारों ने आज जहां एलजी के मशीर को एक याददाश्त पेश की है, वही उन्होंने मशीर से अपील की है कि रहबर खेल के दूसरे मरहले के तहत उनकी तकरीरों को अमली जामा पहनाया जाए। गांदरबल में उम्मीदवारों का कहना था कि चंद साल कबल अगरचे पहले मरहले के तहत सैकड़ों उम्मीदवारों की तकरीर अमल में लाई गई और उन्हें दूसरे मरहले के तहत तकरीर करने का वादा किया गया था, ताहम आज तक उनके साथ किए गए वादे को अमली जामा नहीं पहनाया गया। हम अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट गांदरबल एसोसिएशन आज बशीर अहमद खान साहब से मिले। उसने हमें एश्योर दिया कि आपका जो मसला है वो विद इन डेज में हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा दूंगा। हमने उसे बोल दिया कि सर आपने 2017 में 7,311 पोस्ट्स को फिल करने के लिए बोल दिया था। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट फेज़ में सिर्फ 3,000 को पोस्ट्स को फिल किया। उसके उन्होंने बोला था कि विद इन डेज आपका जो सेकंड फेज़ है वो फिल किया जाएगा, लेकिन तब से आज तक 3 साल हो रहे हैं। 3 सालों में हम सेटल। सदरीबल दरगाह श्रीनगर के लोगों ने राबता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए कहा कि सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से आवाम को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सड़क की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि अब मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है, जबकि बारिशों के दौरान सड़क पर चलना और भी दुश्वार होता है। मकामी लोगों का कहना था कि अगरचे महकमे आर&बी को कई बार सड़क की मरम्मत करने के हवाले से आगाह किया गया, ताहम यकीन दहानियों के बावजूद भी सड़क की हालत जूं की तू है। उन्होंने बाला हुकाम से आवाम की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। उधर सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए किन्नी हामा बडगाम के लोगों ने शिकायत की है कि शहर श्रीनगर से चंद किलोमीटर की दूरी पर उनके इलाके की ओर जाने वाली राबता सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अगरचे सड़क की मरम्मत के लिए महकमे आर&बी के आला हुकाम की नोटिस में भी लाया गया, ताहम अभी तक सड़क की मरम्मत न हो पाई। उन्होंने अब इंतजामिया के आला हुकाम से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके।
छोटीपुरा शोपियां के किसानों और बाग मालिकान ने महकमा इरिगेशन पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमा की जानिब से इलाके में इरिगेशन कैनल की साफ सफाई अमल में न लाने की वजह से पानी की किल्लत पैदा हुई है, जिसकी वजह से उनके बागात को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया से अपील की है कि पानी की किल्लत को दूर किया जाए ताकि वो नुकसान से बच सके। फ्रूट ग्रोवर्स और मेवा व्यापारियों ने जिला इंतजामिया पुलवामा से अपील की है कि पुरसू पुलवामा में कायम फ्रूट मंडी को खोला जाए ताकि गुज़श्ता साल की तरह उनका मेवा ज़ाया न हो। बाग मालिकान और मेवा व्यापारियों ने आज फ्रूट मंडी पुरसू पुलवामा के बाहर एहतजाज किया और जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से अपील की है कि फ्रूट मंडी को खोला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बीरों रियासत के मेवा सन्नत से जुड़े व्यापारियों को भी वादी बुलाया जाए ताकि मकामी व्यापारियों को मेवा जात की सही दाम मिल सके। फ्रूट एसोसिएशन पुलवामा ने बोला था 6 तारीख को मंडी खुल जाएगी, क्योंकि ये पिछले सालों में मतलब 20 जुलाई से ही खुल रही थी मंडी। इन्होंने बोला था अब क्या ईद आई थी बीच में, उन्होंने बोला था 6 अगस्त से मंडी। आज हम सब ग्रोवर व्यापारी यहाँ आए थे माल लेके। अभी क्या हम यहाँ पहुँचे तो मंडी में आप खुद देख सकते हो मंडी के गेट पे ताला लगा हुआ है। हम आपकी वसाजत से डीसी साहब को पुरजोर अपील करते हैं कि मंडी खुलनी चाहिए। जब सोपोर मंडी खुली है, श्रीनगर मंडी खुली है, शोपियान हमने फ़ोन किया वहाँ भी मंडी खुली है, अनंतनाग खुली है। हम आपकी वसाजत से ही डीसी साहब को बोलते हैं कि हमारा पिछले सालों से बहुत लॉस में चल रहे हैं हम। पिछले साल भी माल ओले की वजह से बहुत ख़राब हुआ। इस साल उम्मीद था कि कुछ हमारा कवर हो जाए, ग्रोवरों का कवर पैसे कुछ हो जाए। तो आपकी वसाजत से ही हम बोलते हैं कि मंडी खुलनी चाहिए। आज हम 6 तारीख में ही बोल रहे थे खुल जाएगी, बदकिस्मती से हम यहाँ आए थे तो मतलब मंडी में ताला लगा हुआ है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।